Okay, dear students, now I am Satish Pandey. Okay, now I am going to teach you the chemical properties of your what? The aliphatic alcohols. Is it? Now in the CR, in the NEET and JEE जो तुम्हारी जितनी भी तुम्हारा ये जो होती है एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो छोटी छोटी जो रिएक्शंस होती है उसके ऊपर आप लोग क्या करें विद कंसेप्ट उसके ऊपर क्या करें आप लोग कमांड करें. ओके, ऑटोमेटिकली क्या होगा जो जितनी भी तुम्हारी जो एक्सटेंडेड जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है वो ऑटोमेटिक क्या होंगी आपको एक्यूमुलेट हो जाएंगी. ओके, I am going to start here what the properties of your what aliphatic alcohols. Okay, and do concentrate. जो जैसा मैं कर रहा हूँ उसी ओरिएंटेशन में आपको चलना है. Okay, what happened there? सबसे पहले हम लोग देखते हैं CL, that is called dehydration of alcohol. What is this? This is called dehydration of alcohol. Okay, what happened in case of what's the meaning of dehydration? Dehydration का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. उसका हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं. ओके, अब हम लोग पहले लेते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. ठीक, आई एम गोइंग टू टेक हियर व्हाट द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल इज इट व्हिच इज द यू आर सीन हियर व्हेन CH3 CH2 CH2OH. ये कौन है? यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, ये जो है ये प्राइमरी कार्बन एटम है. दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे OH प्रेजेंट है. ओके, इसका नाम है 1-प्रोपेनॉल. व्हाट इज कॉल्ड? 1-प्रोपेनॉल. ठीक है, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते थे कि यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, आपको ये प्राइमरी अल्कोहल है 1-प्रोपेनॉल. यहाँ पे जो है इज इट यू वुड रिक्वायर 90% H2SO4. किसकी जरूरत होती है? 90% H2SO4. ध्यान में रखना आप यहाँ पे. ठीक है, एंड 443 केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर लगेगा इफ यू वांट टू डिहाइड्रेट हियर व्हाट द प्राइमरी अल्कोहल. ओके, तो यहाँ से क्या करना है? यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करना है. H फ्रॉम दिस एंड OH फ्रॉम दिस. दिस इज रिमूव एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा. व्हाट इज फ्रॉम देयर? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देखो व्हाट इट्स नेम? इट्स नेम इज प्लस H2 रिमूव हो रहा है. ओके, इट इज कॉल्ड 1-प्रोपीन. व्हाट इज कॉल्ड? 1-प्रोपीन. ओके, ठीक. अब हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल that we are going to take it. What is secondary alcohol? Cl CH3 CH CH3 और यहाँ पे कौन आ गया? देखो OH आ गया. This carbon atom that is called what? Secondary carbon atom. Okay. अब देखिए डिफरेंस क्या है? You have to take it here what? 60% H2SO4. डायल्यूशन में डिफरेंस है. यहाँ पे हमने 90% H2SO4 लिया था, यहाँ पे 60% H2SO4 लेना है और 373 केल्विन. ओके, दिस टेम्परेचर दैट वी हैव टेकन. क्यों? क्योंकि वाई इज इट सो? बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या करना है? यू आर सीन हियर, यहाँ से दिस OH और यहाँ से H रिमूव करो. आप लोग H रिमूव यहाँ से भी कर सकते हैं. इज इट? रिमूव वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस एंड डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा. अभी ध्यान में रखे देखो, Cl डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है. व्हाट इज फॉर्म देयर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस व्हाट इज दिस? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो रिमूव हो गया. इट्स आल्सो नेम इज हियर व्हाट? 1-प्रोपीन. In both the case, what happened there? 1-प्रोपीन फॉर्म हो रहा है. Okay. Now we can take it tertiary alcohol. See what happened in case of tertiary alcohol. कार्बन एटम जो है वो Cl 3 मिथिल ग्रुप के साथ में या फिर 3 कार्बन एटम से अटैच है और यहाँ पे ये OH हो चुका है. Okay. Is it? This is called tertiary alcohol. Let me see. Simultaneously, you should know here what the name, IUPAC name of that compound. Let me see what happened there. 2-methyl. ये जो सेकंड क्वेश्चन में उसके ऊपर OH प्रेजेंट है. इट्स नेम इज 2-methyl 2-प्रोपेनॉल. ओके, अब इसका भी हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है, रिमूवल ऑफ वाटर करना है. ओके, तो यहाँ पे ओनली यू रिक्वायर 20% H2SO4. टेम्परेचर ओके करीब करीब उतना ही रहेगा या फिर 363 केल्विन रहेगा. ओके, व्हाट हैपन देयर? यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव कर दे. OH और यहाँ से H रिमूव किया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, दैट्स वेरी इजी. व्हाट हैपन देयर? There is a formation of CH3 C डबल बॉन्ड CH2. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3 आ गया. ठीक है, is it? What its name? Here simultaneously you have to remember the name of that compound also. Okay, its name is Cl 2-methyl prop 1-ene. फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है. ओके, कार्बन के बैलेंस से बराबर सेटिस्फाइड है. व्हाट इट्स नेम? 2-methyl prop 1-ene.
Okay. Now in this way you are seen here on the basis of your what different concentration and different temperature we can distinguish your what primary, secondary and tertiary alcohol. Remember this fact. Okay, that is more important. How the primary, secondary and tertiary alcohol that is to what distinguish on the basis of your what dehydration at your what different temperature. Correct? Is it? We are going to see now what is the oxidation of प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल. उसका ऑक्सीडेशन कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. ओके, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. ओके, व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ योर व्हाट द प्राइमरी अल्कोहल. हम लोग देखेंगे, लेट मी सी व्हाट हैपेंस देयर, CH3 CH2. लेट मी सी हाउ आई एम गोइंग टू राइट अल्कोहल. मैं देखो अल्कोहल को कैसा लिख रहा हूँ. ठीक है ना. नाउ इन दिस वे यू हैव टू राइट, मींस क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट यू शुड नो द फैक्ट. अब यहाँ पे देखिए, आई एम टेकिंग हियर व्हाट नेसेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ Cl K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4. ओके, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 है, ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, means both are react together to release their what the freshly prepared this nascent oxygen atom. करेक्ट है. और ये जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हो रहा है ये ऑक्सीजन. इज इट, व्हाट इज फॉर्म देयर, आई एम गोइंग टू राइट हियर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cl CH3 CH2. यहाँ पे देखिए COH. ओके, यहाँ पे देखिए ये OH मैं नीचे लिख रहा हूँ और ये OH. ठीक है, ऑलरेडी दिस OH इज टू बी प्रेजेंट हियर. अब ये ऑक्सीजन एटम कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, देखिए CH3 CH2 CH OH एंड OH. ठीक, यू हैव टू कंसंट्रेट हियर इन दिस केस व्हाट हैपन देयर, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते, देयरफॉर इट इज योर व्हाट द वेरी अनस्टेबल स्टेट. करेक्ट, इज इट. तो फिर क्या होता है, सी हियर इट विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे देखिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, -H2 यहीं पे लिख रहा हूँ. ओके, देन व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट हैपन देयर, देखो CH3 CH2 Cl C, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है. व्हाट इज फॉर्म देयर, CH3 CH2 एंड हियर व्हाट CHO इज फॉर्म. ओके, व्हिच ग्रुप इज दिस, दिस इज योर व्हाट अल्डिहाइड ग्रुप. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है. ठीक है, 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपेन. इज इट, प्रोपेन का A निकाल के वहां पे Al लगाना है, बिकॉज Al बिलोंग्स टू द अल्डिहाइड. ओके, ये प्रीफिक्स और सफिक्स वाला मामला है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है. यू हैव टू गो इन सिंपल वे, प्रोपेन का E निकालना है. लिसन हियर, इस कार्बन एटम की भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. ओके, व्हाट इज फॉर्म देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रोपेनल. Al स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड. अभी ये जो है, दिस इज योर व्हाट वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट फर्दर ऑक्सीडाइजेस, दिस इज वन, फिर से इसका ऑक्सीडेशन होता है. ओके, again add here what this oxygen to aldehyde group get here what oxidize, resulting the formation of your what CH3 CH2 COOH. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ चुका है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3. हेंस इट्स नेम इज प्रोपेनोइक एसिड. क्या कहेंगे हम लोग उसको, प्रोपेनोइक एसिड. ओके, व्हाट हैपेंस हियर, CH3 CH2 CH2OH, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड करना है आपको. ओके, एसिड वेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दिया, देखो OH यहाँ पे हो गया. यहाँ पे OH ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक कार्बन पे 2 OH प्रेजेंट नहीं रह सकते, इट विल रिमूव योर वाटर मॉलिक्यूल. इज इट, बिकॉज इट्स अनस्टेबल कंपाउंड. यहाँ पे CHO तैयार हो गया, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया हमने बाय यूजिंग द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. ओके, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, दिस इज योर व्हाट द इनिशियल रिएक्टेंट व्हिच कंटेन्स 3 कार्बन एटम. कितने कार्बन एटम यहाँ पे देखिए, 3 कार्बन एटम. ओके, और फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है उसमें भी कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है. मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टिल द प्रोडक्ट इज टू बी द फॉर्म दैट इज सेम इन केस ऑफ योर व्हाट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम है, ये बात ध्यान में रखें. आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, अब इफ यू टेक इट सेकेंडरी अल्कोहल, अब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं. ठीक, टेक इट हियर व्हाट एग्जांपल, CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ चुका है.
अब यहाँ पे ध्यान रखें, दिस कार्बन एटम दैट इज योर व्हाट द सेकेंडरी कार्बन एटम। ओके, अब इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, टेक इट ऑक्सीडाइज्ड, मेक इट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और उसको थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली जहां पे OH है उस कार्बन एटम के अपोजिट साइड में देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन को यहां पे ऐड कर दो आप, ठीक। नाउ डू राइट इन द सेम वे, व्हाट इज फॉर्म देयर CH3C, यहां पे देखिए OH आ गया, यहां पे OH आ गया और यहां पे CH3 आ गया। अब कॉन्सेंट्रेट करें, मैंने ऑक्सीजन को कहां रखा है, इस हाइड्रोजन के पास में रखा है जहां पे OH अपोजिट साइड में है। ओके, इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अभी एक कार्बन पे 2 H नहीं रह सकते बिकॉज इट इज अ वेरी अनस्टेबल स्टेट, रिमेंबर दिस फैक्ट। अगेन रिमूव हियर व्हाट वाटर मॉलिक्यूल, देखो एसिड टाइप से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें, व्हाट हैपन देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cl, H2 तैयार हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल गया। अब ये कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या कर दिया आप लोग CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, इज इट, व्हाट इज फॉर्म देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर व्हाट एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन तैयार हो चुका है। ओके, और यू कैन से डाइमिथिल केटोन, करेक्ट है। अभी फर्दर इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, अब यहाँ पे देखिए फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ओके, आई एम टेकिंग दिस एसीटोन हियर so that you can comfortably, you know here what how the reaction take place, okay, and you can practice in the same manner. Remember this, my dear student, remember like such you have to do, you have to practice like this, okay, then and then you can write where and you can make your what various conversion। ये कौन हो गया, देखो यहाँ पे डायमिथिल केटोन है, इसको हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। टेक इट हियर CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे देखिए CH3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 टाइम्स ऑक्सीजन एटम लेना है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सेम यूज करना है एज अबव, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 टाइम्स लिया मैंने। ये कौन है, कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए HCHHH। अब मैंने इसलिए स्प्लिट अप किया सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, यू कुड अंडरस्टैंड हियर व्हाट वेरी इजीली हाउ द molecules are removed in the form of your what the byproduct, that is more important। okay, तो अब यहाँ पे देखिए ये CH3 हो गया, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे देखिए H2O निकल गया। कैंसिल करें, जो जो निकलता है उसको आपको क्या करना है, सिंपली कैंसिल करना है और जो रिमेनिंग रहते हैं वहां पे रखना है। ओके, यहाँ पे देखिए C12 O2 निकला, बचा क्या, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन बचा हुआ है, दिस ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, व्हाट इज फ्रॉम देयर CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकला आपका, वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2 निकला हुआ है, ठीक है। मैं जैसा कहता हूं वैसा आपको चलना है सो दैट यू कैन नॉट कमिट हियर व्हाट मिस्टेक इन द इनकमिंग फ्यूचर, दैट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी एसिड तैयार हो चुका है, यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। इट्स नेम इज इथेनॉइक एसिड, क्या कहते हैं इसको, इथेनॉइक एसिड कहते हैं। क्यों, व्हाई इट्स कॉल्ड इथेनॉइक एसिड या एसिडिक एसिड भी कहते हैं, कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम देखो रिमूव हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ योर व्हाट CO2। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट मी सी व्हाट हैपन, ये कौन है, 2 प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ओके, इज इट। इसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, देखो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, इट कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। इसका मतलब क्या हो चुका है, here in the final product 1 carbon atom is less than here what the previous reactant, okay। in this way we can distinguish here what the secondary alcohol, secondary। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। इफ यू आर टेकिंग अबाउट प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनोइक एसिड तैयार हो रहा है, देखिए वहाँ पे 3 कार्बन एटम है। अब हम लोग अगर सपोज 2 प्रोपेनॉल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, यहाँ पे देखो 1 कार्बन एटम लेस हो रहा है क्योंकि CO2 यहाँ से रिमूव हो रहा है, व्हाट इज फॉर्म द इथेनॉइक एसिड तैयार हो रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड हो रहा है, मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, 1 कार्बन एटम लेस हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग टर्शियरी अगर लेते हैं, लेट मी सी व्हाट हैपन इफ यू टेक द टर्शियरी, सी व्हाट हैपन, हमने क्या किया, CH3 OH और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। अब इसके अंदर भी क्या करें आप लोग, 4 टाइम्स ऑक्सीजन एटम ले इन प्रेजेंस ऑफ योर व्हाट। अब टर्शियरी ले रहा हो तो क्रोमिक एसिड लिया तो भी चलेगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिया तो भी चलेगा, ये सब कौन है, ये ऑक्सीडाइजिंग ही एजेंट है, ये बात आप लोग ध्यान में रखें,
ओके, 4 ऑक्सीजन एटम्स देयर प्रेजेंट, 1 2 3 4। देखो यूजुअली ये कार्बन है, ठीक, CH H H यानी कार्बन एक, हाइड्रोजन 3, H2O रिमूव किया, CO2 रिमूव किया, अब यहाँ पे देखिए OH बचा हुआ है, तो ये मिथिल की जगह पे OH लगा दो। तो अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहा है, CH3 CH3 यहाँ पे OH आ रहा है और यहाँ पे OH आ रहा है, ठीक है। फिर से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। अगेन इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, लेट मी सी व्हाट हैपेंड देयर, रिमूव करें वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज फॉर्म देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऑक्सीजन है और -H2 में ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें H2 निकल रहा है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, देखो एसीटोन तैयार हो चुका है, ठीक है ना। ये स्टेबल कंपाउंड है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, इट्स नेम इज एसीटोन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट हियर, 3 कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट। यहाँ पे कितने कार्बन एटम थे, यहाँ पे 4 कार्बन एटम थे, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, एसीटोन को फिर से ऑक्सीडाइज करते हैं, लेट मी सी व्हाट हैपेंड देयर, आई एम गोइंग टू राइट हियर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, टेक इट 4 टाइम्स ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेम लेना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है CH3 और 4 ऑक्सीजन एटम है, देखो इसके पहले हमने केटोन का किया था, ये देखिए केटोन का हमने ऑक्सीडेशन किया, Cl केटोन का ऑक्सीडेशन किया, उसी टाइप से इसका भी क्या करें आप लोग, ऑक्सीडेशन करें तो क्या तैयार होता है, वहां पे देखो एसिडिक एसिड तैयार होता है। व्हाट इज फॉर्म देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3C डबल OH प्लस H2O प्लस CO2 तैयार होता है, और यहाँ पे देखिए दैट इज कॉल्ड एसिडिक एसिड, व्हाट इज कॉल्ड एसिडिक एसिड। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट, 2 कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट, ठीक है। अब जब हम लोग टर्शियरी जब लिया था तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स थे, 4 कार्बन एटम थे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम, जो आइसोटोन तैयार हो 3 कार्बन एटम, और फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कार्बन एटम तैयार हो रहा है। एंड periodically step wise what happened there, 1 carbon atom becomes here what, less. In this way we can distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. How is it so? See, primary के अंदर क्या हो रहा है, primary के अंदर number of carbon atoms क्या है, सेम है, देखें यहाँ पे, here this is the same, propanoic acid is to the form here, 3 carbon atom. secondary में 2 propanol है, ठीक है। secondary से क्या तैयार हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कीटोन तैयार हुआ, एसीटोन तैयार हुआ, इसके अंदर कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम है। एसीटोन का क्या किया हमने, फिर से ऑक्सीडेशन किया, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन एटम हो चुके हैं, यहाँ पे 3 है, और फाइनल प्रोडक्ट में कितने हो गए, 2 कार्बन एटम हो चुके हैं। लेकिन इफ यू टेक इट टर्शियरी अल्कोहल, व्हाट हैपेंड देयर, इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक एसिड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन तैयार होता है 3 कार्बन वाला, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो वहाँ पे क्या तैयार होता है, एसिडिक एसिड तैयार होता है, व्हिच कंटेन्स अबाउट 2 कार्बन एटम। इन दिस वे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ओके सर, डू प्रैक्टिस वेयर इन द सेम वे, ठीक है ना। ओके, जैसा मैं पढ़ाया हूँ उसी टाइप से आप लोग क्या करें, उसको बराबर उसको प्रैक्टिसाइज करें, फंक्शनल ग्रुप कैसे निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, डिहाइड्रेशन कैसा होता है, ऑक्सीडेशन कैसा होता है, ये सब आप इस टाइप से क्या करें, स्टेप वाइज रिमेंबर करें, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पूरी की पूरी रिएक्शंस आपको आ जाएगी। ओके, इज इट ओके, नाउ लेट वी आर गोइंग टू सी, इज इट द रिएक्शन ऑफ दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ओवर हियर व्हाट, द रेड हॉट कॉपर, ये हम लोग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये काफी बार आपको बताऊं, ये नीट वगैरह में इससे रिलेटेड रिएक्शन पूछी हुई है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करो, आई एम टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर क्या है, देखिए CH3 CH2 OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। जब हम लोग उसको रेड हॉट कॉपर के ऊपर से हम लोग जब उसको पास करते हैं एट 573 केल्विन, व्हाट हैपेंस देयर, इट अंडरगोस शियर डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूव होना, डी का मतलब टू रिमूव, हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज फॉर्म देयर, अब यहाँ पे क्या बचा है, H2 निकल रहा है, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन है, CH3CHO, व्हाट इज फॉर्म देयर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3CHO, aldehyde is to the form, that is called acetaldehyde, what is called acetaldehyde, plus what happened there, H2 is removed, ये कौन है, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेकेंडरी अल्कोहल लेके देखते हैं, लेट मी सी व्हाट हैपेंड देयर, CH3 व्हाट हैपेंड, CH OH CH3, ये कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर से कॉपर 573 केल्विन, ये सेम टेम्परेचर आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ से देखें, ये देखो H2 और यहाँ से देखें H, ये H H2 निकाल दो, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ में सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है, व्हाट इज फॉर्म देयर,
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 दैट इज कॉल्ड एसीटोन. व्हाट इज कॉल्ड एसीटोन. लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. इफ यू टेक इट टर्शियरी अल्कोहल, अगर हम लोग टर्शियरी अल्कोहल अगर लेते हैं COH और यहाँ पे CH3, ओके, इज इट. अब टर्शियरी अल्कोहल जब लेते हैं, व्हेन यू पास ओवर दिस कॉपर, देयर इज अ Cl 573 केल्विन, इतना ही टेम्परेचर अगर हम लोग लेते हैं, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है. ओके, ठीक. यहाँ से OH और यहाँ से H निकालना है, वाटर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर निकल रहा है, दोनों इसमें H2 निकल रहा था. इज इट. यहाँ से OH और यहाँ से H अगर निकल गया, व्हाट इज फॉर्म दैट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है. ठीक है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी अगर सेकेंडरी अगर हम लोग दो लेते हैं तो वहां पे देखें डिहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस, रिमूवल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस. इफ यू टेक इट टर्शियरी, ठीक है, what happened there, there is a formation of your what, there is a removal of water molecule, and in this way what happened there, isobutylene is formed. What is formed there, isobutylene. Correct, is it. See here, this is very important reaction. Okay, एक रिएक्शन में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं पढ़ा दूं आपको, डायबोरेन वाली. ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वेयर इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट मी सी व्हाट हैपेंड. यू आर सीन हियर रिएक्शन विद डायबोरेन विद इथीन, इथीन विद डायबोरेन, इथीन विद डायबोरेन. ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सी हियर, मैं जैसा बोलता हूं वैसा आपको लिखना है. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन. इसके अंदर आप क्या करें, B2H6 ऐड करें, दिस इज कॉल्ड डायबोरेन. ओके, अब यहां पे क्या होता है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक. सी हियर, लिखना कैसा है, राइट लाइक दिस, CH2 CH2. सी हियर, एक बॉन्ड को क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, और ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को यहां लेके आइए आप. यहां पे देखिए, ये CH3 बन गया. ओके, और इसकी जो वैलेंसी, ये CH2 की वैलेंसी जो फ्री हो चुकी है, इट इज अटैच विथ योर B. यहां पे देखिए, ये आ गया B. करेक्ट है. ठीक है ना. अभी हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है. अब B कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो इसको पूरे 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें. तो देखो ऑटोमेटिक B बैलेंस हो चुका है. हाइड्रोजन 6 टाइम्स है, तो ये 2 हो गए हाइड्रोजन, इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें. देखो 2 3 6 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं. ठीक. और ये इथीन मॉलिक्यूल भी कितने बार हो चुके, 6 टाइम हो चुके, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें. ओके, टेक इट दिस एट द बिलो, और इसको ऑक्सीडेशन करें विद हेल्प ऑफ H2O2. व्हाट इज फॉर्म देयर, सी हियर. यहां पे देखिए, मैं एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं अभी. यहां पे CH3, आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, CH3 CH2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये B, बोरॉन. इट इज ट्रीटेड विद, इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, टेक इट हियर 3 टाइम्स, 2 3 6 मींस यहां पे देखिए 3 टाइम्स OH हो गया और 3 टाइम्स OH हो चुका है. ओके, इज इट. रिमूव दिस BOH थ्राइस, H3BO3, बोरिक एसिड हो गया ये तैयार. ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. अब ये 3 OH है, यहां पे लगा दो आप लोग. व्हाट हैपेंड देयर, राइट हियर 3 टाइम्स CH3 CH2 OH प्लस BOH thrice. What is formed there? There is a formation of ethanol. Ethanol तैयार हो चुका है. This is a very important reaction in the exam point of view. Okay, is it? Okay, dear students, you are seeing here. Likewise, okay, you have to prepare in this manner. Is it? I mean, how this you are seeing here फंक्शन ग्रुप कैसे निकलते हैं, डिहाइड्रेशन का व्हाट्स मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए. तो छोटी छोटी रिएक्शन आप लोग प्रैक्टिस करें. ठीक है. और नीट JEE ये देखो बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखें. ठीक है ना. अननेसेसरी फोबिया इसके बारे में क्या हो चुका है, फैला चुके हैं सब तरफ. कोई भी बोलता कौन है, तो नीट है, नीट है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम है, बिकॉज इट इज टू द कंडक्टेड बाय व्हाट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ठीक है ना. किसी की ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है. अगर आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट वाले इस टाइप के कंसेप्ट अगर आपको एकदम क्लियर है, छोटी रिएक्शन आप लोग प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिक बड़ी रिएक्शन बन जाएंगे. ठीक है. तो मैकेनिज्म कैसा होता है, अगले जो नेक्स्ट जो इनकमिंग जो पीरियड रहेगा मेरा, उस पीरियड के अंदर मैं एरोमेटिक अल्कोहल यानी क्या, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब मैं आपको क्या कहूँगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा. ठीक है ना. सो डोंट हैव फोबिया रिगार्डिंग हियर व्हाट नीट एंड JEE. बी स्टिक विथ हियर व्हाट द Pandey sir is going to teach you. ओके, गर्ल्स एंड बॉयज. ठीक है.
Is it? Now do prepare like this and do subscribe, share my this videos. Okay, that I will support you till last. ठीक है, जब तक कि आपके एग्जाम रहेंगे तब तक कि मैं आपको सपोर्ट करते रहूंगा, आपको मैं पढ़ाते रहूंगा. सिर्फ मुझे कमेंट्स करके सर मुझे ये पढ़ना है, इसके आगे भी पढ़ना है. लाइव कोचिंग क्लासेस भी है, लाइव भी क्लासेस में आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन द इनकमिंग फ्यूचर. ओके.